डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड की दूसरी प्रोज भारत इज माई होम के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहता है भारत इज माई होम इज अ स्पीच विच हैज़ बीन रिटेन बाई। मतलब जो भारत इज माई होम है ये एक स्पीच है, इसको किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें आपको याद रखना है। पहली बात, भारत इज माई होम एक स्पीच है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि भारत इज माई होम क्या है, तो ये याद रखनी है ये स्पीच है और इस स्पीच को डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ। अब यहाँ पे बातें ध्यान देना, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं इन्होंने गवर्नर के रूप में सेवा दिया था, मतलब इन्होंने गवर्नर के रूप में सेवा दे चुके थे ये। तो ये कहाँ के गवर्नर के रूप में इन्होंने सेवा दी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन डी, बिहार के। यानी कहने का सीधा मतलब ये है कि बिहार में जो आपका बिहार है इसमें ये यहाँ के ये गवर्नर रह चुके थे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, आपके लिए 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए एक क्विक रिवीजन नोट्स मैंने तैयार किया है। तो अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोट्स का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज ऑलवेज अलाइव एंड खालिस्तान। देखिए ये जो लिया गया है ना सेंटेंस, ये आपके भारत इज माई होम से लिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो पास्ट है, जो हमारा हिस्ट्री है, वो मरा नहीं है, वो मिटा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और डायनेमिक है। ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है डायनेमिक, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कहता है अकॉर्डिंग टू हुसैन एजुकेशन इज द इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो एजुकेशन है वो इंस्ट्रूमेंट है किस चीज़ का? तो आपको मैंने ये बताया था प्रोज के समय। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है नेशनल पर्पस। एजुकेशन है एक इंस्ट्रूमेंट है नेशनल पर्पस का। ठीक है। तो आगे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है हु इज़ द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ना, उनके रोल मॉडल कौन है या फिर कौन थे? तो यहाँ पे सही आंसर है आपका 5 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर ऑप्शन, डॉक्टर राधा कृष्णन, है ना। और इन्हीं के नाम पर तो हम और आप टीचर डे मनाते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 यानी छठा नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1967। तो पहली बात तो आपको याद रखना है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उन्होंने 1967 में ये भाषण दिया था। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है आफ्टर टेकिंग द ओथ एज। यहाँ पे ओथ का मतलब है शपथ, जैसे कोई प्रेसिडेंट बनता है ना तो शपथ लेता है। ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि किस रूप में, वो किस चीज़ के ओथ लेते समय ये स्पीच को दिया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट, है ना। यानी 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। 7वां नंबर क्वेश्चन है हु प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन कसम खाता है, किसने शपथ ली है, किसने प्रतिज्ञा की है, किस चीज़ की?
टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, मतलब भारत की संस्कृति की सेवा करने के लिए, भारत की कल्चर को बनाए रखने के लिए इन चारों में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिसने प्रतिज्ञा की है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 8वां नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज इमिनिएंट। अब यहाँ पे दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ये बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भी थे और साथ में ये शिक्षाविद भी थे, मतलब शिक्षा के जानकार भी थे। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, एजुकेशनिस्ट। ठीक है, यानी ये साथ में शिक्षा के जानकार भी थे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिएगा, व्हेन एंड वेयर वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न। अब यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत बड़े आदमी हैं, मतलब इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो आपको ये दोनों बात याद रखनी है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, 1897 इन हैदराबाद, यानी इनका जन्म हैदराबाद में 1897 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू हुसैन पावर शुड बी यूज्ड फॉर। देखिए बेसिकली भारत इज माई होम में डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि जो गवर्नमेंट की जो पावर मिलती है, मतलब हम लोग जब चुनते हैं, जनता लोग जब सरकार को चुनती है तो उनको जो पावर मिलता है उसका यूज किस रूप में करना चाहिए, मतलब किस चीज़ के लिए करना चाहिए? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, मोरल पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। 11वां नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हुसैन इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम में कहते हैं कि जो भारतीय कल्चर है, जो इंडियन कल्चर है, अगर देखें तो पूरी दुनिया में बहुत अच्छा एग्जाम्पल रखती है, मतलब इस चीज़ का बहुत अच्छा उदाहरण देती है। किस चीज़ में? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में एकता। कहने का सीधा मतलब ये है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब अनेकता में एकता, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा विविधता है। अगर देखें तो भारत में हर तरह के लोग रहते हैं, हर धर्मों के लोग रहते हैं और अलग अलग बोलने वाली, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंसन है, मतलब डिफरेंस है, अलग अलग चीज़ें हैं उनके अंदर सब कुछ, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत ही एकता से रहते हैं। वही बात यहाँ पे डॉक्टर हुसैन कहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यानी 11वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भारत इज माई होम से। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।